हेलो नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं तीखी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर भी करें ताकि सभी खबर आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। पूर्व विधायक पप्पू खान के द्वारा बुलाई गई मीटिंग के दौरान माहौल जहां अफरा तफरी का था, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू खान ने कहा कि जो लोग महागठबंधन की बातें कर मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं वह सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व में ही पत्र के द्वारा यह साफ कर दिया था, मेयर और उप मेयर के चुनाव में पार्टी किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी तथा जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद भी एक नेता बयान देकर बिहार शरीफ के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही पार्टी को भी बदनाम करने का काम कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, इस चुनाव में उम्मीदवार स्वयं की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी का हस्तक्षेप इस चुनाव में कहीं पर नहीं है। बताया जाता है कि बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह समाचार लगातार दिखलाया जा रहा था कि महागठबंधन के उम्मीदवार कमर रिजवी हैं तथा यह चुनाव मेयर का लड़ा रहे हैं। इस समाचार के बाद शहर में अजीब चर्चाएं थी, जिसका खंडन आज पूर्व विधायक ने करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल किसी का भी समर्थन नहीं कर रही, यह चुनाव महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने इस दौरान मेयर उम्मीदवार मोहम्मद वसीम अख्तर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार जगदेश्वर यादव की बहू का समर्थन भी किया। धन्यवाद। हम लोगों ने देखा कि एक कैंडिडेट जो छज्जू मोहल्ला से आते हैं, उन्होंने प्रेस जारी करवाया रिलीज कि हम महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, जबकि ये चिट्ठी आपके सामने है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय की चिट्ठी है कि ये चुनाव पार्टी का नहीं है, ये चुनाव निर्दलीय हो रहा है। तो महागठबंधन जैसा शब्द बोलना ये निंदनीय है, ये गलत है, क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल निर्दलीय है, कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। जिनका कमर मजबूत है, जिन्होंने समाज का काम किया है, जो समाज के बीच में रहते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को समाज इस पर चुनने का काम करेगी। तो जो पार्टी का सहारा लेकर अपना दुकान खोलना चाहते थे, उस दुकान को इस पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल की जो चिट्ठी निकली है प्रदेश कार्यालय से, उनका दुकान बंद हो गया। और ये जो आप समाज देख रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं 51 वार्ड से, ये प्रमाणित कर रहा है कि आने वाला जो चुनाव है 20 अक्टूबर को महापौर और उप महापौर का, उस चुनाव में रिजल्ट क्या होने वाला है ये भीड़ बता रही है। जो 51 वार्ड के 204 मोहल्ले के लोग यहाँ आए हुए हैं। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो चोर दरवाजे से जो लोग हमेशा नगर निगम आने का काम किए हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। क्योंकि पहले 25 वार्ड काउंसलर को लोग समर्थन में लेते थे दान दक्षिणा के साथ, अब वो समय चला गया। अब 3,36,000 मतदाता बिहार शरीफ के 51 वार्ड के वही मालिक हैं। अब जनता ही जनार्दन है। तो जो कैंडिडेट जिसकी छवि अच्छी है, जिन्होंने काम किया है, समाज में लगे रहते हैं, धर्म और जाति की राजनीति से उठ करके सारा समाज हमारा A to Z जो समाज हमारा है, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सवर्ण जाति के हिंदू भाई या मुस्लिम समुदाय के हमारे जो भाई हैं, सब लोगों को लेकर के हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जो 3,36,000 वोट है, उसमें आधा वोट हमारे उम्मीदवार का रहेगा और आधे वोट में जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो प्रसादी के रूप में उनको वोट मिलने का काम होगा। और हमारा उम्मीदवार मेयर के रूप में वसीम अंसारी साहब, जो बिहार शरीफ के 22 के अंसारी बिरादरी के सरदार शफी सरदार साहब के बेटे हैं, और पुराने नेता जगेश्वर यादव जी, जो नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में चुनाव लड़े थे 2002 में,
टॉस हुआ था जिसमें गलती से ये हार गए थे। तो जगेश्वर बाबू काउंसलर रह चुके हैं पतवाना से, तो इनकी बहू, चूँकि ये सीट जो है महिला सीट हो गया, जनरल महिला, इसलिए इनकी बहू परमिला देवी जी को समाज ने चुना है डिप्टी मेयर के लिए, और वसीम अंसारी साहब को मेयर के रूप में इनको चुना गया है। इसलिए इस बार मेयर का चुनाव वसीम अंसारी साहब और डिप्टी मेयर का चुनाव परमिला यादव जी चुनाव लड़ेंगी। और भगवान के से हमें आशा और विश्वास है, और जनता से हमें आशा और विश्वास है कि अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद इन लोगों को, दोनों कैंडिडेट को देंगे और चुनाव जिताएंगे। और चुनाव जीतने के बाद 3 एजेंडा हम लोगों का है। पहला एजेंडा कि सही मानों में स्मार्ट सिटी किसको कहा जाता है, वो स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ में हम लोग बनाने का काम करेंगे। और दूसरा एजेंडा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं हर मोहल्ले के, उनके मान और सम्मान को बढ़ाया जाएगा। और जो जनता हमारी है, जब कोई काम लेके नगर निगम आएगी तो मान सम्मान के साथ उस जनता का काम किसी बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से हमारे मेयर और डिप्टी मेयर साहब जब बनेंगे तो ये लोग निस्वार्थ भावना से जनता का काम करेंगे। एक चॉकलेट उनका नाजायज खर्च नहीं हो, और वो नगर निगम आए तो उनको लगे, बिहार शरीफ की हर जनता को लगे कि हम बिहार शरीफ नगर निगम के मेयर हैं, और उनका काम हो और प्यार के साथ वो नगर निगम से अपना काम करा के वापस जाएं। ये एजेंडा हमारा है। और 3 एजेंडा मूल रूप से हम लेके चल रहे हैं कि गली नली, बीसीसी ढलाई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, पीला कार्ड, ये सब तो मामूली चीज है। हम जब चुनाव हम लोग जीतेंगे तो 51 वार्ड है, हर वार्ड में एक मैरिज हॉल बनाने का काम होगा, क्योंकि कई समाज परिवार ऐसा है जिनका बेटी का